ओम शांति। आज हम 13 जुलाई 2026 के अव्यक्त इशारे पर विचार सागर मंथन करेंगे। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जब हमारी स्थिति ज्वाला रूप वाली हो जाएगी तो याद शक्तिशाली हो जाएगी। शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। आपने देखा होगा कई ऐसे राजा हुए हैं जो किला बनाते हैं और उसी में उनकी प्रजा रहती है। तो जैसे किला बांधा जाता है जिससे कि प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। तो बाबा हमें काम दे रहे हैं, बता रहे हैं, है ना, कि फिर उदाहरण दे रहे हैं बाबा हमें। तो सच्ची इतने अच्छे से बाबा बता रहे हैं कि दुनिया में भी जो राजा लोग होते हैं ना, वो अपनी प्रजा के लिए किला बनाते हैं उसमें ताकि वो सेफ रहे। तो राजा है तो राजा के लिए कोठरी थोड़ी बनाएंगे छोटी सी, उसके लिए बहुत बड़ा किला बनाते हैं। अब बात हमारी आती है, तो आप सभी भी खुद के लिए सबसे पहले और साथियों के लिए, जो आपके साथी हैं और जो अन्य आत्माएं हैं, उनके लिए किला बनाओ। क्या कब बनाओ? किला बनाओ। तो जब आप ये किला बनाएंगे ना, किसके लिए बनाए? पहले तो खुद के भी तो सेफ्टी चाहिए ना। तो वो किला है याद का, ज्वाला स्वरूप याद का किला। एकदम ऐसा लगे जैसे आपके चारों ओर ज्वाला की एक दीवार बन गई है। ज्वाला की, अग्नि की, शक्तियों की एक दीवार बन गई है आपके चारों ओर। और बाहर की नेगेटिव बातें, दुखदाई बातें, कष्टकर बातें, बाकी सभी बातें, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें दुख देने वाली हैं। तो ऐसी बातें आएंगी तो वो वहीं से ज्वाला जो आपकी दीवार है उसी से टकरा के खत्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, है ना। ऐसे उनको लगेगा ही नहीं कि हम जो है, आपको लगेगा ही नहीं कि कोई चीज आ रही हुई आई भी है, ये परिस्थिति आई भी है। ऐसी परिस्थिति भी आई है, आपको लगेगा ही नहीं। तो पहले तो खुद की सेफ्टी के लिए चाहिए। फिर जो साथी आपके हैं, घर में रह रहे हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं आपके, फिर आपके आस पड़ोस के लोग हैं, तो उनके लिए भी ज्वाला रूप याद का किला बांधो। तो वो जो आपका जो किला आपके चारों तरफ रहेगा, तो ये जो किला आपके चारों तरफ रहेगा, उस किला से क्या हो जाएगा? सारे सेफ हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। याद के शक्ति की ज्वाला हो, याद के शक्ति की ज्वाला, तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। जब आप बाबा को याद करोगे और उस शक्ति से जो ज्वाला स्वरूप आपको महसूस होने लग जाएगी, तो याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। कौन सी शक्ति चाहिए? याद की शक्ति, उसकी ज्वाला चाहिए, यानी शक्तिशाली याद चाहिए। तो आप शक्तिशाली बाबा की याद से आप तो सेफ हो ही जाएंगे, आपके साथ साथ आपके साथी और आपके अन्य आत्माएं आस पड़ोस की भी सेफ हो जाएंगे। वो सेफ्टी का अनुभव करेंगे जब आप उनके बीच में रहोगे। तो जैसे दुनिया में होता है ना कि कोई किसी मोहल्ले में ना कोई एमएलए एमपी रह रहा होता है, तो उनको कहना ही नहीं, यहाँ तो हमारा एमएलए रहता है, इस एरिया में तो बिजली भी नहीं काटने के वो इतनी आसानी से अक्सर दे के ही रखते हैं, सोचते हैं ना ऐसा। तो वो दुनिया के हिसाब से बहुत ताकतवर है, एक पद वाला है, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी, हर एक को सुरक्षित महसूस होगा कि हाँ ये आत्मा है ना हमारे साथ ये है। तो आप सोच के देखो, एक ब्राह्मण आत्मा और उसकी परमात्मा की शक्तिशाली याद, ठीक है, एक ब्राह्मण आत्मा है और उसकी परमात्मा की शक्तिशाली याद।
ये वो याद है परमात्मा की, वो शक्तिशाली परमात्मा याद। तो जब हम ये याद में खो जाते हैं, तृप्ति महसूस करने लग जाते हैं, बाबा की याद में जब रहने लग जाते, तो आपका तो कल्याण इसमें है ही, लेकिन आपके साथ साथ जो है, आपकी शक्ति से आपके घर के जितने मेंबर है ना, उनका भी कल्याण है। ये बेशक वो, कई लोग तो जानते ही नहीं है इस बात को कि मेरे घर में अगर एक भी ब्राह्मण बच्चा है बाबा का, तो उसके कारण मैं सेफ रहूंगा, क्योंकि उसने किला बना लिया है अपने याद का। ठीक है, याद की शक्ति का, ज्वाला का, ये सब वो जो है किला बन चुका है, दीवार बन चुकी है उसके चारों तरफ, सेफ है वो आत्मा, सुरक्षित हो गई है। तो बाबा ने क्या कहा कि जैसे किला बांधते हैं ताकि प्रजा किले के अंदर सेफ रहे, एक राजा के लिए कोठरी नहीं किला बनाते। तो आप सभी भी खुद के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो, ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। तो कितनी आपकी सेवा हो जाएगी। पहले तो खुद की सेवा हो गई आपकी कि हाँ हमने अपनी सेवा करी है ना, अपनी सेफ्टी का हमने साधन जुटा लिया। और जो बाकी आत्माएं हैं आपकी, अन्य आत्माएं हैं, है ना, तो वो आत्माएं भी अपने आप को सेफ अनुभव करती हैं। फिर ये एक सेवा भी हो गई आपकी। सूक्ष्म दृष्टि से आपने किसी को निर्भय बना दिया ना, एक तरह से आपके कारण उसको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास याद की शक्ति की ज्वाला का किला बन चुका है, जिसके कारण आप सेफ महसूस कर रहे हो और बाकियों को भी सेफ महसूस करवा रहे हो। तब कितनी बड़ी सेवाधारी हो गए, है ना। तो बहुत बड़ी सेवा हो गई। ठीक है, तो ये काम हमें करना है अपने अंदर, मतलब रोज आपको ये महसूस हो कि एक ना ऑरा बनाओ, आप रोज शक्तिशाली, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ का एक दीवार बनाओ, एक ऑरा बनाओ जिसके अंदर बीच में आप बैठे हो एकदम सेफ। अच्छा जी, ओम शांति।